दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। वक्त है फटाफट अंदाज में आपको देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर से रूबरू कराने का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई जब दोबारा शुरू हुई तब लोकसभा में कार्रवाई का संचालन करने के लिए चेयर पर जगदंबिका पाल आए। जगदंबिका पाल ने कहा कि सदस्यों की ओर से कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस प्राप्त हुआ है, किसी को भी माननीय अध्यक्ष ने अनुमति प्रदान नहीं की है। इस पर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया। ओवैसी रूल बुक लेकर खड़े हो गए और इस पर जगदंबिका पाल ने ओवैसी को टोकते हुए कहा कि कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी अथॉरिटी है। जगदंबिका पाल ने अपनी बात पूरी की और इसके बाद कहा कि कौन सा नियम आप बता रहे हैं, वो नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। बिहार में सियासी उथल पुथल के बीच राज्य सरकार में मंत्री और जेडीयू के सीनियर नेता विजय कुमार चौधरी ने नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने निशांत कुमार के डिप्टी सीएम बनाए जाने की अटकलों को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। मंत्री महोदय ने साफ किया कि नीतीश कुमार भले ही राज्यसभा चले जाएंगे लेकिन नेता वही रहेंगे। मंत्रियों के विभागों का फैसला भी नीतीश कुमार ही लेंगे। राज्य सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी से जब पूछा गया कि क्या निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे, इस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब ये तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही फैसला लेंगे। सिर्फ निशांत ही नहीं बल्कि जेडीयू से किस विभाग का कौन मंत्री बनेगा, ये सारे फैसले नीतीश कुमार ही लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भले न रहें, नेता वही रहेंगे, ये दावा किया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के विशेष प्रतिनिधि देवेंद्र पांडे गोपजी ने अयोध्या में मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के हिंदुत्व की परिभाषा संतों पर अत्याचार और गौ हत्या जैसे मुद्दों पर मौन रहने तक सीमित हो गई है। देवेंद्र पांडे ने कहा कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लंबे समय से सनातन परंपराओं और धार्मिक आस्थाओं की रक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं। देवेंद्र पांडे ने बताया कि इसी अभियान के तहत 11 मार्च को लखनऊ में एक विशेष आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में यह स्पष्ट किया जाएगा कि सनातन परंपरा में असली और नकली संत कौन हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यह कहा था कि ऋषि मुनियों के भेष में कालनेमी घूम रहे हैं, इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे लोगों की पहचान करने का प्रयास किया जाएगा। सीजेआई सूर्यकांत ने इंडियन विमेन इन लॉ के पहले सम्मेलन में हाफ द नेशन ऑफ द बेंच ब्रिज द गैप बैलेंस द बेंच टॉपिक पर बोलते हुए अपनी बात रखी। सीजेआई ने इस पर जोर दिया कि बार के सदस्यों की एक साधारण सी वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए कि महिला सदस्य रियायतें नहीं मांग रही। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि वो निष्पक्ष और उचित प्रतिनिधित्व की मांग कर रही हैं जो लंबे समय से लंबित है। जब स्वयं ये पेशा इस सत्य को आत्मसात कर लेगा तभी न्यायपालिका तक पहुंचने का मार्ग स्पष्ट होगा। इस पर वहां मौजूद महिला वकीलों और न्यायपालिका के सदस्यों ने काफी तालियां बजाई। दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले को लेकर कानूनी लड़ाई अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निचली सीबीआई अदालत के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों को बरी किया गया था। इस फैसले का दिल्ली बीजेपी ने स्वागत करते हुए कहा कि न्यायिक प्रक्रिया के जरिए जल्दी ही सच्चाई सामने आएगी। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शर्जील इमाम को दिल्ली दंगा साजिश मामले में 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने यह राहत उन्हें अपने भाई की शादी में शामिल होने और अपनी बीमार मां की देखभाल करने के लिए दी है। इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने शर्जील को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया था और पिछले साल बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी शर्जील ने जमानत मांगी थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे जमानत नहीं दी थी। शर्जील इमाम 2020 दिल्ली दंगा के साजिश मामले में आरोपी हैं जिसमें 53 लोगों की जान चली गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। सीए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन किया और इस दौरान प्रदेश भर से आए पीड़ितों के पास मुख्यमंत्री स्वयं चलकर पहुंचे, उनका प्रार्थना पत्र लिया और आश्वस्त किया कि सरकार सभी की उचित समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है। निश्चिंत होकर आप घर जाइए, आपकी समस्याओं का निस्तारण होगा। मुख्यमंत्री ने जनपदों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर समस्या का निस्तारण समय सीमा के अंदर सुनिश्चित किया जाए। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सी सेवाओं पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने इन तीनों कंपनियों के अस्थायी लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए हैं। दरअसल इन कंपनियों को महाराष्ट्र में सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी चलाने की शर्त पर अनुमति दी गई थी, लेकिन आरोप है कि कंपनियों ने इलेक्ट्रिक बाइक की जगह पेट्रोल से चलने वाली बाइक टैक्सी संचालित की।
इसे सरकार के साथ नियमों का उल्लंघन और धोखा माना गया। सरकार के मुताबिक नियमों का पालन न करने के कारण तीनों कंपनियों के अस्थायी लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं, जिसके चलते फिलहाल महाराष्ट्र में इनकी बाइक टैक्सी सर्विस बंद रहेगी। राज्य सरकार ने साफ किया है कि भविष्य में सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक को ही अनुमति दी जाएगी, ताकि सुरक्षा और पर्यावरण दोनों को ध्यान में रखा जा सके। बिहार में सियासी बदलाव की बयार के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने एक प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी को घेरा। उन्होंने दावा किया कि राज्य की मौजूदा सरकार वोट चोरी की बदौलत बनी थी और नीतीश कुमार को हटाने की साजिश रची जा रही थी। कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर नीतीश कुमार को डिजिटल अरेस्ट करने का आरोप लगाया। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बिहार में हाल के राजनीतिक घटनाक्रम से कांग्रेस को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। इस बात का अंदेशा पहले से ही था। चुनाव के दौरान भी हम लोगों ने बिहार की जनता को आगाह किया था कि बीजेपी नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं रहने देगी और परिणाम आज सबके सामने है। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने घरेलू गैस सिलेंडर एलपीजी की बुकिंग का समय बढ़ा दिया है। सूत्रों की माने तो इसे अब 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। यह फैसला ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को लेकर किया गया है। सरकार ने कहा है कि अभी तक घरेलू गैस या डीजल पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। मंत्रालय ने एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग को 3 दिन पहले ही 15 दिन से बढ़ाकर 21 दिन कर दिया था, लेकिन अब 21 से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया। यानी अब ग्राहकों को सिलेंडर की 2 बुकिंग के बीच 24 दिन का अंतर रखना होगा। द रिपोर्टर हिंदी के इस सेगमेंट में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द रिपोर्टर हिंदी।